अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। भाई जात दी टटीज दे, छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, भीख मांगते हुए कौन पकड़ा गया? भीख मांगते हुए कौन पकड़ा गया? और जो है ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए हैं चाचा अनवर ने, और उन्होंने कहा है कि भाई ये विद प्रूफ मैं बात कर रहा हूँ, आओ और झुटला के दिखाओ। तो ये यासीन भाई ने तुम्हें जो मारा था वो क्यों मारा था, और भी जो है साली इनकी अनवर की साली जो हैं उनकी, और ये नजमा आयशा जो है उनकी वालदा का जो इंतकाल हुआ था, जो ये एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ अपने जज्बात ख़यालात रखे हैं, जो कि ये बहुत अहम है, ये छोटी बात नहीं है। इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यार सिलाबी सूरत हाल, ओए होए 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 होए, सवात, उसके बाद बुनीर, उसके बाद जनाब गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में बहुत तेज़ सैलाब, बारिशें और बहुत बड़ी तबाही जो है इन पहाड़ी इलाकों में हुई है, और जो कि मैं देख भी रही हूँ। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा शहादतें जो है शहादतों की खबर भी आ रही है, जो कि यकीन मानिए ये पूरी दुनिया में पता नहीं ऐसा हो रहा है या एशिया मुल्कों में ऐसा हो रहा है, एशियन मुल्कों में। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया में ही इस तरह के छोटे छोटे अजाब कहें, अजाब भी कहेंगे यार, जो चीज़ें हो रही हैं। हर बंदा ना अपनी जोड़ तोड़ में लगा हुआ है, अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है, ना इंसाफियाँ अरूज पे हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत बहुत कुछ हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि यार ये दुनिया में हो तो हो क्या रहा है, क्योंकि पहले हमें बहुत इक्का दुक्का कोई ख़बर इस तरह की मिलती थी कि कोई जो है हादसा हो गया या इस तरह से, लेकिन अब ना हर आए दिन इस तरह से ये ख़बरें आती हैं, यकीन माने दिल दहल जाता है। बहुत बहुत ही ज़्यादा आज की जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही हैं, सैलाबी रेले और बारिशों की वजह से जो फौतगियाँ हो रही हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे। बहुत सारे लोग तो छतों पे भी जो है बैठे हैं इमदाद के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चाचा अनवर ने ढेर सारे सवाल खड़े किए हैं अपने भाई से, और जैसे कि आपको पता है बाबा गुलाम और चाचा अनवर जो हैं एक दूसरे को सवाल जवाब कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है, वो कहता मैं सच्चा हूँ, वो कहता मैं सच्चा हूँ, वो कहता तुम भिखारी हो, वो कहता तुम भिखारी हो, वो कहता मेरी तो औलाद है, मेरे पीछे तो रोने वाले लोग हैं, वो कहता मेरे पीछे नहीं है कोई रोने वाला, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि देखें, अल्लाह ताला जिसको चाहे दे के आजमाए, जिसको चाहे ना दे के आजमाए, जिसको चाहे ले के दे के फिर ले के आजमा ले, तो ये उसकी मर्ज़ी है। ये अल्लाह के हाथ में चीज़ें होती हैं, औलाद का देना ना देना, और किसी के लिए किसी के पास नहीं है तो वो भी आजमाइश है कि वो इंसान अगला जो है उसका क्या जज्बात है, या फिर दे के भी अल्लाह पाक आजमाता है कि क्या तुम गरूर में तो नहीं आ जाते, तकब्बुर तो नहीं करते। तो खैर यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं इन लोगों की, और कहा कि कहाँ हैं उनकी बेटियाँ, अब्बा के वीज़े क्यों नहीं लगे, बताओ ना, आओ ना ज़रा बताओ। और उल्टा जो है पैसा और सोना भी तुम्हारा बाप खा गया था। बाकी पैसों की जो बात करते हैं कि हमने जो पैसे दिए हैं उनका क्यों नहीं बताते। बाबा कहता है कि ये जो अभी वीज़े वगैरह, कामे वगैरह, खरूज वगैरह लगे थे, उसमें मैंने ना 8 लाख दिया था। तो भाई वो तो सितारा वालों ने आके ख़ुद बता दिया था सारी डिटेल के साथ। यहाँ पे वाईटी पे धूम मची हुई है, और मैं कहती हूँ कौन सा ऐसा बंदा नहीं है जिसने इस पैसों की चर्चा ना की हो। नजमा ने बताया, साजिद वालों ने, सितारा वालों ने बताया, रिएक्शन वालों ने बात की कि बाबा दे बैठे पैसे, इस दफ़ा भर ही दिया। 8 लाख था जो कि नजमा ने बैंक में जाके ट्रांसफ़र करते हुए दिखाए, और बाकायदा तौर पे मशहूरी की गई, बहुत बड़ी पब्लिसिटी की गई। तो अभी भी बाबा जो हैं वो बैठे हैं और बार बार कहते हैं क्यों नहीं बताती सितारा, आए और बताए कि मैंने इस बार जो है पैसे दिए थे। तो भाई आपकी तरफ से जो पैसे दिए जाने थे, आपकी बेटी ने बाकायदा दिखाए थे कि भाई थोड़े पैसे भेजे हैं, थोड़े अभी और देने हैं। तो उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी
सितारा ने पैसा दे के हुसैन भाई से काम करवा लिया था। तो बाकी लेन देन जो था वो फारूक वालों और नजमा वालों के दरमियान था, जो कि उन्होंने कुर्बानी का कहा था कि कुर्बानी पे जानवर सेल करेंगे और फिर जो है सितारा वालों के पैसे दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल उनके जानवर नहीं बिके और उन्होंने दिए भी नहीं हैं। अभी तो वो टल गए इनके पैसे। और भी बहुत सारे कहते हैं लेन देन इन लोगों के होने हैं। पेट में दर्द इसलिए ही तो हो रहा है। नजमा ने अगले दिन कहा है ना कि मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा, शदीद दर्द है, उस हवाले से बता रहे थे। बाकी कहा कि यासीन भाई ने इसलिए मारा था, इस बात का सही से जवाब दो। तुमने कहा कि उसने मुझे कुट तो लगाई थी, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। गुलाम चाचा ने बोला कि भाई मुझे कुट मेरे भाई ने वाकई लगाई थी, लेकिन मैं खड़ा रहा था, मैंने वापसी जवाब कोई नहीं दिया था। कहते कि तुमने कैसे जवाब देना था, क्योंकि तुमने उनके पैसे खा लिए थे, उसकी वाइफ की चूड़ियाँ भी बेच दी थी और काम भी नहीं करवाया था। वो लोग किसी और एजेंसी वाले से काम करवाना चाहते थे वीज़े वगैरह का, लेकिन तुमने कहा कि मैं करवाता हूँ, लेकिन कराची जाके उसकी वाइफ का सोना और पैसे खा गए और फिर कहा कि वीज़ा ख़राब है, 2 नंबर है। तो भाई इनके वीज़े जो होते हैं, ये कहते हैं हमारे 2 नंबर वीज़े नहीं होते, लेकिन जो है जो यासीन ने भेजा था वो 2 नंबर था इनके मुताबिक। खैर कभी कहते डेट एक्सपायर हो गई, ये है वो है, इस तरह से करा के उनकी वाइफ को ना भेजा गया और बात घुमा दी। फिर यासीन भाई उन्होंने कहा आए और फिर दोबारा से वीज़ा लगवाया और फिर भाभी को हज पर ले के गए थे। ये लोग शुरू से ही इसका मतलब कंट्रोल करते हैं कि फ़लाँ बंदा इस तरह उठे बैठे, ये करे वो करे, हमारी मर्ज़ी इसमें शामिल हो। और अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि भाई इनके बच्चे भी ऐसे हैं कि जैसे हम कहें। अब जैसे कि अब इन लोगों का क्या लेना देना, कोई अगर डीडी ले, बीबी ले नाम, या अम्मा जी ले, सितारा ले, इन लोगों का क्या लेना देना कि वो यासीन अंकल का नाम लें या ना लें अपनी ज़बान पे। लेकिन ये लोग रोकते हैं, आके बोलते हैं तुम लोग होते कौन हो उनका नाम लेने वाले, मतलब फैमिली वालों को ही रोक रहे हैं कि तुम लोग यासीन का नाम ना लो। बाकी इन्होंने कहा उनकी वाइफ के पैसे खा गए, तुम्हें शर्म ना आई, बीवी भी उसकी पैसा भी उसका, लेकिन खा तुम गए और तकलीफ़ तुम्हें थी, ना जाने दिया तुमने, तुम शैतान थे शुरू से, इसलिए भाई ने तुम्हारी कुट लगाई थी, इसलिए तुम जो है तुम्हें वो मुंह नहीं लगाता था कि तुम एक लालची झूठे इंसान थे, इसलिए जो है भाई यासीन तुमसे खार खाता था। फिर तुम यही बदले की आग लिए बैठे थे, पता नहीं तुम उसकी मौत की दुआएं करते थे या क्या था कि तुम जो है फिर बाद में फ़ौरन शादी की बातें करना शुरू हो गए थे। तो भाई ये सुन लो बेटियों कि आपके अब्बा जान शुरू से कंट्रोलर थे और शुरू से आई थिंक उनकी फिर ये तो यही वाली बात हुई कि नज़र ज़रूर रखते थे, इसलिए तो बेटी को भेजा के जाओ जो है पैर बेशक पकड़ने पड़े लेकिन बात मनवा के आओ। मैंने नहीं कहा करना तो करना है, इसकी शुरू से नज़र थी, लेकिन उल्टा एहसान भी जतला दिया कि तुम बेवा बैठी थी, तुमसे शादी कर ली, उम्र तो तुम्हारी कुछ ज़्यादा है, तो हद नहीं है वैसे, अड्डा तो शी जवान तो भाई ये जो बेटियां आ के अम्मा को ट्रोल कर रही हैं और कह रही हैं कि अम्मा जो है उसने लव मैरिज की थी, तो अब उनके पास क्या जवाब है। माशाल्लाह तुम लोग भी समझदार होंगी उस टाइम जब आपके अब्बा हजूर ये हरकतें कर रहे थे। खैर तुम लोगों की मोहब्बत तो हम लोगों ने देख ही ली है। बाप के लिए जब भी बात करती हैं माँ की ही बात करती हैं कि हमारी अम्मा की दुआएं हैं हमारे साथ, तो भाई वो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, तो जो दुनिया में हयात है तो उसकी दुआएं लो। लेकिन कभी भी आज तक हमने नहीं देखा, ना नजमा ना आयशा ने कभी भी नहीं कहा कि हमारे बाप की हमारे साथ दुआएं हैं। जब भी नाम लेती हैं, माँ का नाम लेती हैं, जब भी याद करती हैं उनको करती हैं, वालिद को कभी भी नहीं इस तरह से वो इन लोगों ने वो किया। बस यही बात है कि एक तीर से 2 शिकार ये कर रही हैं कि बाप को भी जलील यही करवा रही हैं और माँ सितारा की वालदा को भी जलील यही करवा रहे हैं। इसलिए जो है ये इस तरह से घुमा फिरा के आके बात करते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने वालिद को अप्रिशिएट नहीं किया, कोई अच्छाई या कोई इस तरह की चीज़ें कभी भी बयान यहाँ पे आके नहीं की। खैर उसके बाद जो है
इन्होंने अनवर चाचा ने कहा कि तुम बदले में थे, दूसरा तुम आज कोई भी नाम यासीन का ले ले तो तुम लोगों को तकलीफ़ उठना शुरू हो जाती है। हालांकि वो तो अभी इस दुनिया में भी नहीं है। अब इसकी बेटी के जो है पेट में दर्द इसलिए भी है कि वो कहती है मकान किराए पे मैं जो है लगा रही हूँ। तो भाई ये यहाँ पे कब्ज़ा कर रहे हैं। मकान किराए पे कहता है इसलिए लगा रहे हैं, ऊपर भी किराएदार नीचे भी किराएदार, ताकि अम्मा कब्ज़ा ना कर सके, घर जो है खाली कोई ना करवा सके। इसलिए जो है ये मकान, ये भी एक इनकी बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए ये मकान किराए पे लगा रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। कोई बात नहीं, जैसे भी इनका अब्बा आएगा मकान तो ले के रहेंगे। और बाकी जो है अब इसकी बेटियां जो है आके इल्ज़ाम लगाती हैं कि हमारे पीछे बंदे लग गए। ये भी इनका बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है, ये भी बहुत बड़ा इनका झूठ है। ये हमेशा इसी तरह बातों को घुमा फिरा के आके करती हैं और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाती हैं। इतने बड़े भरे रोड में, बड़े मजमे में कौन किसी का क्या पीछा करेगा। जाहिर सी बात है एक ही रोड है, बहुत सारे लोग सफ़र करने वाले होते हैं, लेकिन भाई इनका ड्रामा चालू हो जाता है और ये इल्ज़ाम लगाने आ जाती हैं। और इसने जो है भाभी पे भी इल्ज़ाम लगाया, सुनारी ने, और मेरे पे भी इल्ज़ाम लगाया कि पहले बात मैं लेके आया हूँ, हालांकि बात इसकी बेटी ने की है। बाकी मेरी बात का ये भी प्रूफ दो ना कि मैं हमेशा गाड़ी के लिए सवाल उठाता हूँ कि तुम्हारी बेटी को किस बंदे ने गाड़ी लेके दी है, लेकिन तुम लोग हमेशा बात को घुमा फिरा देते हो, आएँ बाएँ कर देते हो। ना तुमने गाड़ी दी, ना उसके ससुराल वालों ने गाड़ी दी इतनी महंगी। तो तुम्हारी बेटी को किसने गाड़ी लेके दी है? कभी भी तुम इसका जो है वो नहीं, मतलब कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है तुम लोगों ने। बाकी तुम 10,000 की बात करते हो कि मैंने 10,000 खाए थे जब तुमने 2 लोगों की जान ली थी गाड़ी में, तुम्हें कुछ ना हुआ, 2 बंदियां इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो तुम कहते हो मेरा उस टाइम जो है 10,000 खा गया था। तुम्हें जो है हमने तो अल्लाह की राह में छोड़ दिया था, और मैंने ही छुड़वाया था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो थे उन्हें शक था कि इसने जानबूझ के ये हरकत की है। तो मैंने फिर भी तुम पे केस ना होने दिया, ना तुम्हें जेल होने दी, मैंने तुम्हें फिर भी छुड़वा लिया। लेकिन अब लगता है कि मेरी जो साली है उसकी बात सच्ची थी कि तुमने जानबूझ के ही ये किया था। तुम्हें 10,000 की पड़ी है, तुम्हें ये तकलीफ़ नहीं है कि 2 लोग इस दुनिया से चले गए थे। पहले तुम डरे डरे रहते थे, लालची इंसान, अब तुम्हारा डर खत्म हो गया और हम पे ही उड़ उड़ के पड़ते हो। करोड़ों की जानें चली गई, तुम 10,000 की बातें करते हो। मैंने ही बीच में पड़ के तुम्हारी जान छुड़वाई और पेपर शेपर बनवा के उनके साइन करवाए कि भाई ये अल्लाह के मर्ज़ी से ऐसे हो गया, बस देख लें, पता नहीं चला मेरे भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन तुम उल्टा आते हो, मुझे ही डराते धमकाते और मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हो। ये सवाल जो हैं उनके जवाब दिए हैं अनवर ने अपने भाई पे, क्योंकि उसने कहा तुम ना साइन करवाने आए थे तो 10,000 मेरे से ले लिए थे। तो वो कहता है कि इतना बड़ा तेरे पे मुद्दा बना हुआ था, 2 लोगों की जान चली गई, तुझे कुछ नहीं हुआ। वो मशकूक थे कि भाई हम इसे जेल करवाते हैं, तो हमने पेपर शेपर बनवा के उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए और साइन करवाए कि भाई इसकी जान बख्शी की जाए, ये कुदरती तौर पे हादसा हुआ था। खैर बाकी कहता है कि तुम इतने लालची हो कि अपनी बेटी की शादी की, उससे 3 दिन, सिर्फ 3 दिन वो ससुराल में रही और तुम लोग 5 तोला सोना भी खा गए और बच्ची को वहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद दूसरे बंदे से उसकी जब शादी हुई तो हम जब लेने गए उस बंदे से कि हमारी बच्ची वापस की जाए, तो उस बंदे ने कहा तुम्हारे भाई ने 35 लाख मेरा खा लिया है, तो भाई पहले वो मेरे पैसे दो, फिर बाद में तुम लोगों की लड़की मैं वापस दूंगा। लेकिन हम लोग शर्मिंदा हुए तुम्हारी वजह से, हमें रिश्ता मजबूरन छोड़ना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं था। और उधर उसने डिमांड रख दी, पहले मेरा 35 लाख दो, फिर अपनी लड़की ले जाओ। ये नजमा और आयशा की तीसरी बहन की बात कर रहे हैं चाचा अनवर। कहता है कि हमें बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा और वहाँ से मुंह नीचे करके हम लोगों को आना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से।
बाकी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होते, आते हो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हो और चले जाते हो। अब मेरे से डिमांड कर रहे हो कि तुम सितारा को तो कुछ नहीं बोलते पर सलमा मेरी बहू को ज़रूर बोलते हो। तो मैं इतना कहूँगा, सलमा भी हमारी ही भतीजी थी, लेकिन उसने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उसने पूरे ख़ानदान को बदनाम करके रख दिया। हम कैसे उसकी तारीफ़ें करें, कैसे उसको अच्छा कहें। उसने तो हमें किसी लायक नहीं छोड़ा, हम सबको बदनाम करके रख दिया। दूसरा तुम्हारा पॉइंट है कि मुझसे वीडियो वही बनवाते हैं। सीधा सीधा उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई सितारा और अम्मा जो है ये ना डीडी और अनवर से ना वीडियो बनवाते हैं हमारे खिलाफ़। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं बच्चा हूँ, तुम लोगों की करतूतें ऐसी हैं कि मैं आके यहाँ पे जवाब देता हूँ, तुम लोगों को गुमराह करते हो, अच्छे बनने का नाटक करते हो। तो मुझे जो सही लगता है मैं खुद करता हूँ, मेरे से कोई नहीं वीडियो बनवाता। तुम सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हो, तुम्हारी बेटियाँ भी और तुम भी। बाकी तुम 100 रियाल दिखा दिखा के जो मंडला रहे थे, दिखा रहे थे कि देखो मैं 100 रियाल मेरा बेटा मुझे दिया है, चलो किसी बहाने दे तो दिए तुम्हारे बेटे ने। लेकिन मुझे जो है पता चला है और अथेंटिक बंदे ने देखा है तुम्हें कि तुम वहाँ पे हरम में भीख मांगते हो, इसलिए सोटी उठाई होती है, चश्मा लगाया होता है, और वहाँ पे इसलिए रोज़ाना जाते हो क्योंकि तुमने वहाँ से पैसे इकट्ठे करने होते हैं। और अचानक से तुम्हें किसी बंदे ने, हमारे ही जानने वाले ने देख लिया था कि भाई की सी ने ये तो वहाँ पे भीख मांगता है, तो तुम अंधे होने का ड्रामा करते हो और वहाँ हरम में भीख मांगते हो कि मैं गरीब हूँ, मेरी मदद की जाए। तुम मुझे कहते हो मैं भिखारी हूँ, तो मैं जॉब करता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हो ना, ये इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। और ये बात हकीकत है, हमें पता चली है कि तुम वहाँ पे भीख मांगते हो, भिखारी हो। अला दसो। अच्छा, पहले एक खबर इस तरह से उड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब फिर ये दोबारा से बात उठी है तो बड़ी बात है। कहता है कि 100 रियाल लेके बैठे और झंडी की तरह घुमा रहे हो, तो उससे बनता क्या है तुम्हें, अगर उसने दे भी दिया है। बाकी इसकी बेटी ने बहुत पैसा लिया है सितारा से, और कूट कूट के पैसे इन्होंने बटोरे हैं सितारा से। जैसे कि इन्होंने पैसे पहले भी इन्होंने आधे दिए हैं, फिर उसके मिट्टी डलवाने के नाम पे भी इन्होंने लिए हैं, उससे पहले भी लिए हुए हैं। अब इसकी बेटी कहती है मेरे पेट में दर्द रहता है। तो भाई तुम्हारे पेट का दर्द पहले सितारा सही कर दिया करती थी, अब उसके बच्चे हैं, उसे बच्चे नज़र आते हैं, अब वो नहीं तुम्हें जो है तुम्हारे पेट का दर्द सही करेगी। ये नजमा को बता रहे थे चाचा अनवर, और कहा कि तुमने तो वादा किया था कि कुर्बानी पे बछड़े जो हैं वो बेच बूझ के मैं इसको पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन ना जी ना, तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तुम लोगों के अपने सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सितारा के कर्ज जो है तुम लोग वापस नहीं दे पा रहे। बाकी अब चाबियाँ दिखाती है और कहती है हम किराए पे मकान दे रहे हैं, तो भाई तुम लोग दो। ये एक तरीका है कब्ज़ा करने का कि भाई यहाँ पे अम्मा जो है वो ना आके बैठ जाए या वो ना कब्ज़ा कर ले, तो इसलिए तुम लोग जो है सिक्योरिटी बिठा रहे हो अपनी तरफ से। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, तुम लोग मकान दे दो, जब तेरा बाप आ जाएगा ना तो फिर हम लेके रहेंगे मकान। उन्होंने कहा भाई हम लेके रहेंगे। खैर खाना में खाता तो मैंने साह चढ़ रहा है, हब्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हब्स है, और समझ ही नहीं आ रही कुछ भी। बहुत या तो बहुत ठंड लगना शुरू हो जाती है या गर्मी, अजीब सा कुछ मौसम है। तो खैर पता नहीं आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है या नहीं, हमारे साथ तो बहुत हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही मौसम की। आई थिंक ये 2 महीने ऐसे रहेगा हब्स वाला। खैर यहाँ पे जनाब ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। और यकीन माने ये जो अभी मैंने चीज़ें इनके मुंह से सुनी है ना, तो हैरत पहले भी होती थी, नई नई चीज़ें सामने आती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हैरत हो रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की मतलब फैमिली है, क्या हो रहा है। अपने आप को साफ करने के लिए दूसरा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा दूसरे पे। लेकिन नजो तू तो कहती सी ये चंगड़ ख़ानदान है, क्या कहती थी, खाना बदोश मतलब भीख मांगने वाले। और क्या कहती थी, 2 नाम रखे हैं ना। नजमा, ए
भीख वाली कहानी का, तो बताओ ये सच है या झूठ है। खैर इसके साथ ही जो है अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।